हेलो नमस्कार बच्चों, आप लोग सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे आप लोग कैसे हैं, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। अच्छी चल रही है, बेहतरीन तरीके से, बढ़िया से चल रही है। चलो भाई, तो सब ठीक ठाक, बहुत बढ़िया। चलिए, जो कल हम जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे आज क्लास को शुरू करते हैं, है ना, और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और आप रीजनिंग में जो पहला चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, उसमें कहाँ तक पढ़ चुके हैं। देखिए, आप कोडिंग डिकोडिंग में मैंने बताया था टाइप 3 होते हैं, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स कोडिंग। लेटर कोडिंग के 7 पैटर्न होते हैं, 7 के 7 पैटर्न आपने पढ़ लिया होगा। जब भी आप रीजनिंग का कोई क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से मिले तो आप लेटर कोडिंग में सबसे पहले आप क्या देखेंगे, पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन चेक करेंगे, कहीं ये पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद फिर देखेंगे कहीं ये अपोजिट लेटर तो नहीं है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कहीं ये कॉमन पैटर्न से तो क्वेश्चन नहीं बन रहा है। उसके बाद से आप जाएंगे रिवर्स पैटर्न पे, उसके बाद जाएंगे क्रॉस पैटर्न पे, ठीक है। फिर इसके बाद इनलॉजिकल पैटर्न को देखेंगे। तो दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इन लॉजिकल को लगाकर आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इजली तरीके से आपको आ जाएगा। उसके बाद हम दूसरा जो टाइप पढ़े थे नंबर कोडिंग का। नंबर कोडिंग के हमने सारे क्वेश्चन भी कर लिए थे। फिलहाल एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था आपको, होमवर्क में, ठीक है। तो होमवर्क के लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, आप उसको कर पाए होंगे, ठीक है। तो चलिए भाई, आज की क्लास है उसको हम शुरू करते हैं, आज की क्लास को बेहतरीन तरीके से। तो आज की क्लास में जो आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, क्वेश्चन था 72 नंबर, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सभी प्यारे बच्चे बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। तो चलो भाई, ये होमवर्क का क्वेश्चन था, मैंने आपको दिया था। पूछा था आपसे वर्क को कोड किया गया 5692 में। आपका प्ले से पूछा था, प्ले को किस रूप में लिखा जाएगा। तो आपको सबसे पहले बताया था कि सबसे पहले अगर आप कुछ करेंगे तो सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू सबसे पहले, अगर मैंने तो बता दिया टाइप कौन सा है, नंबर कोडिंग। तो इसमें चेक करने की कौन सी ज़रूरत की, कहाँ पे अपोजिट लगेगा, रिवर्स लगेगा, क्रॉस लगेगा। आपको सीधा सा नंबर कोडिंग टाइप पढ़ा रहे हैं तो नंबर कोडिंग पे जाएंगे। ये है 23, 15, 18 और 11, है ना। इसको मैंने होमवर्क पे दिया था और आपको प्ले से पूछा था। प्ले का मैंने पूछा था, तो दोस्त बताएं प्ले। देखो यहाँ पर ये कैसे बना है, 5 कैसे आया है, 6 और 9 और 2 कैसे आया है। तो एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि इस जो नंबर है, नंबर को ही ऐड किया गया है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 5, इसको ऐड करिए तो यहाँ हो जाएगा 6, इसको अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो 5, 6, 9, 2 आपका यहाँ पर निकल के आएगा। तो प्ले का प्लेस वैल्यू लिखिए 16, 12, 1, 25। आप इसको जब ऐड करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा 7, ठीक है, और 3, 1, 7, 3, 1, 7। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अच्छे तरीके से आप लोग इसका आंसर दिए होंगे। चलिए भाई, चलिए अब हम बात करते हैं, आइए क्या बात करते हैं, इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। हाँ भाई, ये आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आपसे क्वेश्चन देखिए, ये टाइप अलग है, ये अब हम तीसरा टाइप पढ़ रहे हैं। तीसरा टाइप
टाइप नंबर तीसरा है मिक्स, ठीक है, मिक्स्ड। मिक्स इसमें इसके भी दो टाइप होते हैं, एक ओल्ड पैटर्न, एक न्यू पैटर्न, ठीक है, ओल्ड और न्यू, ओल्ड पैटर्न और न्यू पैटर्न। ओल्ड पैटर्न को ही हम चाइनीज पैटर्न बोलते हैं। चाइनीज पैटर्न देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे ही इज गुड, तो क्या है, टी लो पा, है ना, ली नी की, ये तो बोलते हैं, तो इसी को बोल देते हैं चाइनीज पैटर्न, ठीक है। तो चाइनीज पैटर्न इसको बोलते हैं चाइनीज पैटर्न, चाइनीज पैटर्न बोलते हैं इसको। और ये है न्यू पैटर्न। न्यू पैटर्न में आपको बेसिकली समझ में आ जाएगा न्यू पैटर्न बने। अब ये बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना तो है ही है आपको, ठीक है। तो चलिए भाई देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा है, अब आप इसको करेंगे। आपसे पूछा है, देखिए ही इज गुड, ही इज गुड को कोट किया गया था टी ल पा में के रूप में, और ही आर बेट को लो नी की के रूप में। तो आपसे पूछा था कि ही का बताइए। तो यहाँ पर दो सेंटेंस आपको दिखाई दे होंगे, कहीं कहीं पे आपको 3 सेंटेंस मिलेंगे, यहाँ पर 2 ही हैं, तो आराम से कर लेंगे। देखिए अगर इसको ऑप्शन एलिमेंट्स से करेंगे तो कैसे करेंगे, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर ऑप्शन एलिमिनेट से करें, देखिए ही का पूछा है, ही का, है ना, ही का पूछा है, तो देखिए अगर आपसे ही का पूछा है तो ही दोनों में है, ठीक है, दोनों में ही है, आप चेक कर पा रहे होंगे, मैं लिख देता हूं, ही इज गुड, ही इज गुड, और इसको किया गया है कोड टी लो पा में, टी लो पा में, और ही आर बैड, ही आर बैड, इसको कोड किया गया है लो नी और की में, ठीक है, समझ पाए होंगे। अब आपसे पूछा है, ही का पूछा है। अब देखें इसमें क्या होता है, आप कॉमन, दोनों में कॉमन देखते हैं, कॉमन अगर मैं कहूँ तो दोनों में कॉमन कहाँ पर है, यहाँ पर दोनों में कॉमन आपको दिख रहा होगा, दोनों सेंटेंस में क्या कॉमन है, ही, दोनों में ही। अगर देखिए अगर ही कॉमन है, ही, अगर आप ऐसे लेते हैं कि जिसके नीचे जो कोड है, तो ही का टी आई, इज का एल ओ, तो गुड का पा, तो अगर यहाँ पर टी आई है तो यहाँ पर भी टी आई होना चाहिए। तो ये ऐसा नहीं है, ये मिक्स क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, आप कॉमन पैटर्न से ही करेंगे, ठीक। देखिए यहाँ पर ही है, अगर ही यहाँ पर कॉमन है तो जाहिर सी बात जो कोड इसका होगा उधर भी कॉमन होगा, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर देखिए किसी में कोई कॉमन है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या कॉमन है, एल ओ, यहाँ पर क्या कॉमन है, एल ओ, तो आपको आंसर मिल गया होगा, ही का एल ओ होगा, ठीक है। ही का ही आपसे पूछा है। अगर आपसे इज का पूछ लेता तो क्या बताते हैं, इज या गुड, इज या गुड का अगर होता तो इसको लिखते टी या पा के रूप में, क्योंकि हम बेसिकली बता नहीं सकते कि ही का क्या होगा, गुड का क्या होगा, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि ही का जो होगा वो लो होगा, ठीक है। तो समझ पाए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपको। चलिए भाई बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। आपको पूछा है किसी निश्चित कोड भाषा में काइट को 1 2 3 4 के रूप में कोड किया जाता है, तो KNOCK को 3 5 6 3 8 के रूप में कोड किया जाता है। तो आपका के का पूछा है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। अभी छोटे क्वेश्चन है, आप समझ पाए होंगे। देखिए 2 वर्ड यहाँ पर दिए होंगे और इन दोनों का कोड, इसका कोड यहाँ पर है और इसका कोड यहाँ पर है, तो आपको के का पूछा है। तो देखो के, अगर बात करें के का पूछा है, के का, है ना,
के का तो देखिए ऊपर जो, अगर हम यहाँ पर कॉमन से देखें तो ऊपर और नीचे दोनों में के कॉमन है, के यहाँ पर के कॉमन है, यहाँ पर के कॉमन है, तो जाहिर सी बात ये होगा कि कोड में भी दोनों कॉमन वही होंगे, जो नीचे जो इसका कॉमन है यहाँ पर भी कॉमन वही होगा। के कॉमन है दोनों वर्ड में, तो कोड में भी कॉमन कुछ में कुछ होगा, और जो होगा वही आपका के का आंसर होगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पर 3 कॉमन है, 3 कॉमन देख रहे हैं, यहाँ पर 3 कॉमन है, यहाँ पर अगर इससे नहीं है तो एक के और है तो एक 3 और होगा, यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर एक 3 और है, तो यहाँ से समझ पा रहे होंगे कि के का जो होगा वो 3 होगा, ठीक है 3 समझ पाए होंगे, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, लगाइए भाई इसको। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए, इसका क्या होगा, सभी लोग इसका आंसर करें, है ना। चलो देखो यहाँ पर, अगर यहाँ पर लिख देता हूँ, चलिए भाई अगर हम बात करें तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। हाउ आर, तो ऐसा नहीं करते, चलिए छोड़ो। यहाँ पर देखिए एक वर्ड ये है हाउ आर यू, इसका कोड ये दिया हुआ है, और आर यू देयर का कोड ये दिया हुआ है। आपसे हाउ का पूछा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोनों में कॉमन, दोनों वर्ड, एक सेंटेंस यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो दोनों में देखिए कॉमन क्या है, पहले तो कॉमन देखेंगे, है ना। तो देखिए हाउ आर यू, और यू आर, यहाँ पर देखिए हाउ आर यू, हाउ आर यू, है ना, और इसमें कॉमन क्या है, आर यू, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, हाउ का पूछा है, तो एक काम करिए, दोनों में कॉमन देख लेंगे, दोनों में कॉमन, तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, हाउ कॉमन है और आर कॉमन है। इसको यहाँ पर लिख के समझाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। हाउ आर यू, इसको कोड किया गया है हाउ आर यू, इसको कोड किया गया है, देखिए यहाँ पर नी, टिन और फू में, ठीक है। और यहाँ पर यू आर यू लिखा है, आर यू, है ना, आर यू देयर, इसको कोड किया गया है टिन सी नी में। आपसे पूछा गया है हाउ का, तो देखो कैसे करोगे इसको, दोनों में कॉमन क्या है, आर कॉमन है, आर कॉमन है, ठीक है, आर और आर, यू भी कॉमन है, ठीक है, यू भी कॉमन है, आर और यू कॉमन है, देखो। और इसमें दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पर देख सकते हैं कि टिन कॉमन है, और क्या कॉमन है, यहाँ पर नी कॉमन है, देख पा रहे होंगे। आपसे हाउ का पूछा है, अगर दोनों में इनका पता नहीं है, ठीक है, इसका क्या होगा, आर ई और यू, आर ई और यू में दोनों कॉमन है, तो बता नहीं सकते कि कौन किसका होगा, या तो नी होगा आर का, या यू का होगा नी, या तो टिन होगा, इन दोनों का पता नहीं। लेकिन हम ये 100% ये कहते थे कि हाउ का ये है फू, ठीक है, मैं 100% कह सकता कि हाउ का, क्योंकि यही बचा हुआ है, तो ये सिंगल बचा हुआ है, इधर ये सिंगल बचा हुआ है, ये भी सिंगल बचा हुआ, तो इसका ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ पाए होंगे, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन। चलिए भाई आप अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर कितने सवाल हैं,
76, 77 और 78, 3 सवाल के जवाब आपको देना है। तो आप कैसे भी दे सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पर केवल रॉन्ग होता, रॉन्ग ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करेंगे, अगर यही केवल पूछा होता रॉन्ग तो कैसे करते हैं बताओ। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बता रहा हूँ, इसको ऑप्शन से कैसे करेंगे। ऐसा मिलता है तो आप ऑप्शन क्या कहते करें, कैसे करेंगे ना। यहाँ पर रॉन्ग का पूछा है, अब ये बताओ हमको आप कि यहाँ पर जो गुड, यहाँ पर गुड, देयर और सी है, रॉन्ग कहीं दिख रहा है? रॉन्ग कहीं नहीं दिख रहा है। यहाँ पर गो, देयर, इज में रॉन्ग कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इन तीनों में रॉन्ग है ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है रॉन्ग इसमें नहीं है, तो लिख, टिक और निक ये हो ही नहीं सकता रॉन्ग का। तो ना तो लिख होगा ना टिक होगा, ठीक है, ना लिख होगा ना टिक होगा ना निक होगा, निक है ही नहीं है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, देखिए यहाँ पर किसकी, मनी, रॉन्ग तो ऊपर है, मनी इज पुअर है ना। इसमें अगर हम बात करें रॉन्ग है नहीं है, तो ना तो लोक होगा ना टिक होगा ना टॉक होगा। ना लोक पहले से नहीं है, ना टिक नहीं है और ना क्या होगा, लोक होगा, लोक भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। बचा कौन आंसर? ऑप्शन ए है ना, यही हो जाएगा रॉन्ग का। तो ये किसका हो जाएगा दोस्तों? इसका रॉन्ग का। ऐसे भी आप कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, जो बचा इसका हो जाएगा, ठीक है। अगर लेकिन आपको तो सारे आंसर बताने हैं, तो देखिए यहाँ पर इसका तो यही हो गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पर पुअर का पूछा है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, सबका यहीं पर निकाल लेते हैं, ठीक। देखो इसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा था, इसके पास देयर का पूछा है, इन दोनों का कैसे निकालेंगे। देखो क्या करेंगे, यहाँ पर वही काम करेंगे आप, यहीं पे लिख देते हैं, मनी गुड रॉन्ग, मनी गुड रॉन्ग। आप इसका क्या लिखा है, ला, लिक, लॉक, इसका दिया है। मनी का क्या दिखा है, फिर मनी, मनी, ठीक है, यहाँ पर मनी इज पुअर, लॉक है ना, टिक, टिक टॉक, ठीक, इसका। और इसका क्या दिया है, गो, देयर, और इज, इसका क्या दिया हुआ है, देख पा रहे होंगे, लिख, टिक और निक। चलो भाई आपसे पूछा, देखो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ठीक, सबका निकाल लीजिए। एक आपसे पूछा था पुअर का और एक पूछा था देयर का, THERE, इन दोनों का पूछा था। तो चलिए करिए। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो मनी, मनी दोनों में है, ठीक है, वही कॉमन, मनी दोनों में है, यहाँ पर भी मनी है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात यहाँ पर कॉमन है तो यहाँ पर भी कॉमन होगा, तो यहाँ पर कॉमन आप देख पा रहे हैं लॉक है ना, तो मनी का हो जाएगा, ठीक है। इज की बात करें तो इन दोनों में इज है। अगर इसमें बात करें तो चलो पहले दूसरे का कंपैरिजन कर लिया, अब पहले और तीसरे से कर दिया। यहाँ पर गो है, यहाँ पर गो है, तो पहला और तीसरा में देखें क्या है, लिख, लिख, ठीक है। अब क्या बचा, ये इसका हो जाएगा, अभी निकाला, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, ये हो जाएगा इज का, ये इज, इसमें इज कॉमन इन दोनों में, पहले दूसरे और तीसरे में इज कॉमन है, तो यहाँ पे कॉमन होगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टिक, है ना, इज का। तो पुअर का बचा है, पुअर का पूछा है तो टॉक हो जाएगा,
पुअर का पूछा है तो टॉक हो जाएगा, टॉक, ठीक है। और देयर का पूछा है तो निक हो जाएगा, देयर का पूछा है तो निक हो जाएगा, ठीक, निक। समझ पाए होंगे, देयर का पूछा है तो निक हो जाएगा। तो ऑप्शन देख पा रहे हैं, ठीक। चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो। इसमें क्या हो, पुअर का पूछा है, पुअर का पूछा है तो आपको क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर, है ना, यहाँ पर मैंने सारा कुछ लिख दिया है। अब पुअर यहाँ पर तो हो जाएगा टॉक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि आपसे पूछा क्या है, देयर का, ठीक है, देयर का पूछा है, देयर का, तो देयर का क्या हो जाएगा, देयर का हो जाएगा, अभी निकाला, निक, ठीक है। समझ पाए होंगे। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, चलिए करते हैं। ये आपका ये क्वेश्चन, ठीक, चलिए इसको करिए। आपके पास 5 सेकंड का समय है, 5-10 सेकंड का करिए, ठीक। क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए आप, इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन हो गया होगा, नहीं है तो इस तरह मैं लिख रहा हूं, आप बताइए इसका आंसर, ठीक है। यहां पे क्या लिखा है, देखिए, सी इज गुड, सी इज गुड, इसको कोट किया गया है 1, 2, 3 में। उसके बाद इज ही बैड, इसको कोड किया गया है 3, 4, 5 के रूप में। आर वी गुड, इसको कोड किया गया है 2, 6, 9 के रूप में। आपसे पूछा है इन सभी का, ठीक है, वी और बैड का। तो देखें यहाँ पर पहले, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, चलो पहले और दूसरा, ये मान लीजिए पहला है, ये दूसरा है सेंटेंस, और ये तीसरा सेंटेंस है, ठीक है, तीसरा है। आप देख पा रहे हैं, पहले तो पहले और दूसरे से कॉमन देखिए, यहाँ पर कॉमन देखेंगे तो इज है, यहाँ पर इज है, तो पहले और दूसरे में इज है, तो कोड में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3, तो इज का हो जाएगा 3। अब आप देखें कि यहाँ पर और कोई कॉमन है नहीं है, दूसरे और तीसरे में कोई कॉमन मिल नहीं रहा, कि मिल रहा, पहले और तीसरे से एक कॉमन मिल रहा, क्या मिल रहा है, गुड का, ठीक है, गुड का, गुड का कॉमन, तो पहले और तीसरे से गुड का कॉमन मिल रहा, तो यहाँ पर देखेंगे पहले और तीसरे में 2 है, तो ये हो जाएगा गुड का, ठीक है, गुड का हो जाएगा। एक बचा है, ये सी का हो जाएगा, क्योंकि वो अकेला बचा हुआ है, इधर अकेला भी उसका कोड बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा सी का। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपसे पूछा वी और बैड का। अब बी और बैड, देखिए यहाँ पर बैड की बात करें, बैड की, तो बैड, यहाँ पर बैड की बात करें तो यहाँ पर निश्चित नहीं कर पा रहे हैं, या तो 4 होगा या 5 होगा, ठीक। इसी तरह वी की बात कर रहे हैं तो निश्चित नहीं हो पा रहा कि ये आर का भी हो सकता है 6 और 9, और बी का भी 6 और 9 हो सकता है, तो निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि ये किसका होगा, या तो आर का ये, लेकिन ये कह सकते हैं कि वी का या तो 6 होगा, ये 9 होगा, कोई तो होगा ही ना। अब ये आंसर आपके पास हैं, इन आंसर अब ये ऑप्शन से ही लगेंगे। देखिए आपसे पूछा वी, देखो वी और बैड, या तो इसके साथ 6 और 9, ठीक है, ये 6 और 9 नहीं हो सकता, क्योंकि बी और बैड का पूछा, या तो एक होना चाहिए ना, इन दोनों में से एक तो होना चाहिए ना, ये तो 6 और 9 दे दिया, तो वी का, ये तो केवल बी का है 6 और 9, तो बैड का तो है नहीं, ये तो होगा नहीं, ठीक है। 4 और 5, 4, 5, 4 बैड के पास है, लेकिन 5 भी उसी के पास है, तो वी का भी हो नहीं सकता ये, ठीक है। 7, 8 देखें तो 7 तो है नहीं है इन दोनों में, 7 होगा नहीं। वी और बैड 5 है, बैड में 5 है और बी में 6 है,
वी में 6 है, तो ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा सा सवाल था, आप समझ पाए होंगे ये कैसे, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक नंबर तो मिलना चाहिए ना इन आंसरों के लिए, तो एक नंबर। अब ये मत करना कि बेड उधर है, बेड वी इधर है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको आंसर मिलना चाहिए सीक्वेंस में। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 एक इधर है और 6 की बात करें 6 इधर है, तो आपको बता सकते हैं कि बी और बेड का ये 5 और 6 हो सकता है। ठीक, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, देखो ये उसी का सवाल है। ठीक है, चलो देख पा रहे होंगे, अब बताओ इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पर आपके सामने आंसर है। ठीक है, ये आपको वी का पूछा है, अभी आप निकाले हैं वी का क्या कह सकते हैं, वी का या तो 6 होगा या 9 होगा। ठीक है, यहाँ एक ही सिंगल पूछा है, तो यहाँ पर 6 नहीं कर सकते, ना तो 9 कर सकते हैं, 6 या 9 कर सकते हैं। ठीक है, 6 या 9, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। समझ पाए होंगे बेहतरीन से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है आपका, यहाँ पर देखो, इसको मैंने हटा दिया। ठीक, इसको मैंने हटा दिया फिलहाल। फिर से बनाना पड़ेगा ना, अभी आप देखे होंगे। चलिए क्या पूछा है लिख लेते हैं। देखो इसको क्या पूछा है, इसमें आर ही गो का, यहीं से निकलेगा दोस्तों, आर ही गो, अभी निकाले थे आप आर ही गो का, आर ही गो। देखो गुड का हो जाएगा, आप देखे होंगे ये दोनों तो हो नहीं सकते, आर ई दोनों में से एक होगा, अभी तो निकाले थे आप ना, तो फिर से चलिए आप अच्छा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, मैं आपके लिए इसको छोड़ता हूँ, ये आप देंगे। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक, क्या पूछा था, आर ही गो, इसका आंसर आपको आपसे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, आप ऐसे सवाल। ठीक है, अभी बहुत सारे आपको अच्छे सवाल मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर पूछा है, अगर लाल को पीला कहा जाए, पीले को नीला कहा जाए, नीले को नारंगी कहा जाए, नारंगी को हरा कहा जाए, तो हरे को लाल कहा जाता है, तो आसमान का रंग क्या है। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन, आसमान का रंग क्या है। तो देखो आसमान का रंग रियल में क्या होता है, आप समझ पा रहे हो, रियल में आसमान का रंग कैसे होता है। आप कहोगे सर आसमान का रंग तो नीला होता है रियल में, है ना, नीला रंग होता है आसमान का, और नीले रंग को बोला क्या है कि नीले को नारंगी कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा, नीले को नारंगी कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया प्यारा सा सवाल। चलिए भाई नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, चलो क्या होगा इसका राइट आंसर बताओ। आपसे पूछा है, यदि वायु को जल कहा जाता है और जल को अग्नि कहा जाता है, अग्नि को सूर्य कहा जाता है, सूर्य को चंद्रमा कहा जाता है, सूर्य को चंद्रमा कहा जाता है, और चंद्रमा को वायु कहा जाता है, आपसे ये पूछा है, तो मछली कहाँ रहती है, आपसे ये पूछा है। ठीक है, सूर्य को चंद्रमा कहा जाता है और चंद्रमा को वायु कहा जाता है, चंद्रमा को वायु कहा जाता है। समझ पाए होंगे
ये थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, मैं लिख देता हूँ। सूर्य को चंद्रमा कहा जाता है और चंद्रमा को वायु कहा जाता है। ठीक है जी। तो आपसे पूछा है, बताइए कि मछली कहाँ रहती है। मछली रियल में कहाँ रहती है? इस सवाल में कुछ नहीं करना, आपको जो पूछे उसका रियल पता करना है कि वो रियल में होती क्या है ना, रहती कहाँ है, या कुछ भी स्थान पूछे तो यहाँ मछली कहाँ रहती, ठीक, जो भी पूछे आप, मछली कहाँ रहती, स्थान पूछा है, तो मछली रियल में कहाँ रहती है? जल में। जल को बोला क्या गया है? जल को दोस्तों अग्नि बोला गया है, अग्नि। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, फायर। बहुत ही बेहतरीन सा सवाल, ठीक है, कर पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। ठीक है, बोला गया है यदि ए को सी कहा जाता है, ए को सी लिखा जाता है, ठीक है, ए को सी लिखा जाता है और सी को एफ लिखा जाता है और एफ को ओ लिखा जाता है, ओ को ई लिखा जाता है और ई को बी लिखा जाता है और बी को जी लिखा जाता है, तो आप बताओ कॉफ़ी को क्या लिखा जाएगा? कॉफ़ी पूछा है, कॉफ़ी, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। ठीक है, बताओ कॉफ़ी को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, अब देखो यहाँ पर कॉफ़ी को पूछा है, कॉफ़ी को क्या लिखा जाएगा? अब कुछ भी नहीं करना, आपको जो बोला है वही कर दीजिए। ए को सी बोला जाता है तो ए जहाँ वहाँ सी, सी को क्या लिखा जाता है? सी को एफ लिखा जाता है, तो सी को एफ लिखा जाता है, सी को क्या लिखा जाता है? एफ। तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो हो नहीं गा, ठीक है, ये ऑप्शन होगा नहीं। अब ठीक है, अगर आप कोई इससे आंसर से करना चाहते हैं, किससे करना चाहते हैं? ऑप्शन से, तो आप लास्ट अक्षर, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर तो एफ है, नहीं तो आप अगर इसको ऑप्शन से करना चाहते हैं तो एफ का और निकाल लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा क्या होगा। ठीक है, ए को देखो यहाँ पर सी, यहाँ पर ओ का निकाल लीजिए, यहाँ ऑप्शन से कर सकते हैं। सी को वहाँ पर देखिए, सी को एफ लिखा जाता है, एफ को क्या लिखा जाता है? ओ, एफ को ओ, एफ को ओ, तो एफ ओ से शुरू होगा, एफ ओ। तो यहाँ पर तो कोई ऑप्शन बन ही नहीं रहा भाई साहब, है ना। ए को सी लिखा जाता है, सी को एफ लिखा जाता है, सी को एफ लिखा जाता है, एफ को ओ लिखा जाता है, अच्छा ओ पूछा है, एफ को ओ लिखा जाता है, ओ को ई लिखा जाता है, ओ को ई लिखा जाता है, ओ को ई लिखा जाता है, तो एफ ई, ऑप्शन नंबर बी मिल गया होगा, एफ ई इसी ऑप्शन में है, एफ ई। ठीक है, आगे अगर करना चाहते हैं तो देखिए एफ को ओ लिखा जाता है तो यहाँ पर ओ हो जाए, ये भी ओ है, यहाँ पर ओ हो जाएगा। ई को लिखा जाता है, ई को बी के रूप में जाना जाता है तो बी यहाँ पर हो जाएगा, बी यहाँ पर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए भाई, प्यारा सा सवाल, करो इस सवाल को, क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए भाई। देखिए क्या बोला है सवाल में, यदि बिल्ली को कुत्ता कहा जाता है, ठीक है, यदि बिल्ली, आप मान लीजिए कि बिल्ली का नाम कुत्ता रख दिया गया है, जो नाम होगा वही आपको वही आप कहेंगे, तो यहाँ पर बिल्ली जो है उसको कुत्ता बोल दिया जाता है। ठीक है, बिल्ली को कुत्ता कहा जाता है, मान जब बिल्ली देखेगी तो उसको कुत्ता बोलेंगे। ठीक है, ये आप समझ पा रहे हैं। कुत्ते को बकरी ना, कुत्ते को बकरी कहा जाता है, बकरी को घोड़ा कहा जाता है, घोड़े को शेर कहा जाता है, घोड़े को जब भी घोड़ा दिखेगा उसको शेर बोल दिया गया है कि घोड़े को शेर कहा जाता है, शेर को मुर्गी कहा जाता है। तो आपसे पूछा तो इनमें से कौन पालतू जानवर है? नहीं है, पालतू जानवर कौन नहीं है तो बताओ। बिल्ली को कुत्ता कहा जाता है, कुत्ता पालतू जानवर है। ठीक है, कुत्ते को बकरी कहा जाता है, बकरी पालतू जानवर है, बकरी को घोड़ा कहा जाता है, पालतू जानवर है। ठीक है, घोड़े को शेर कहा जाता है, ठीक है, शेर, घोड़े को कहा जाता है शेर, और शेर को क्या कहा जाता है? शेर को क्या कहा जाता है? ठीक है, शेर को, तो शेर को कहा जाता है मुर्गी। तो आपसे पूछा कौन सा पालतू जानवर नहीं है? ठीक है, कुत्ता भी पालतू जानवर है, कुत्ते को बकरी कहा जाता है, बकरी भी पालतू जानवर, बकरी को घोड़ा कहा जाता है, घोड़ा भी पालतू जानवर है, घोड़े को शेर कहा जाता है और शेर को मुर्गी कहा जाता है। तो शेर
को मुर्गी बोल दिया जाता है ना, और घोड़े को शेर बोल दिया जाता है, तो घोड़ा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट सवाल। ये बहुत प्यारा सा सवाल है, देखते हैं कौन कौन इसको आंसर करता है ना। चलो भाई देखो क्या बोला है, यदि हवा को हरा कहा जाता है, हरे को नीला कहा जाता है, नीले को आकाश कहा जाता है, आकाश को पीला कहा जाता है, पीले को है ना, पीले को जल कहा जाता है, जल को गुलाबी कहा जाता है, जल को गुलाबी, तो बताओ आसमान का रंग क्या है? आसमान का रंग आपसे पूछा है, आसमान का रंग क्या है? ठीक है, आसमान का रंग क्या है, या आसमान को क्या कहा जाएगा, ये भी आपसे बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर आसमान हरा, हवा को हरा कहा जाता है, और हरा को नीला कहा जाता है, नीला को आकाश, नीला आसमान का रंग है नीला, नीले को क्या बोला गया है? आकाश, और आकाश को पीला। यहाँ पर नीला, रियल में आकाश का रंग क्या होता है? नीला, नीला क्या बोला गया? आकाश, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आकाश को आकाश ही बोला गया, नीले को आकाश बोला गया, आकाश कैसा होता है? नीला, नीले को आकाश बोला गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ पाए होंगे, बहुत ही बेहतरीन सा सवाल। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, चलिए है ना, इलॉजिकल था, मिक्सड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर पाए होंगे। चलिए करिए इस सवाल को, क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए भाई क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलो भाई देखिए, ही इज गुड को 1 2 3 के रूप में कोड किया जाता है, और ही इज ही बैड को 1 4 5 के रूप में कोड किया जाता है। तो इज का पूछा है आपसे, इज का, अब इसी में कर लीजिए। देखिए ये दो सेंटेंस देखिए, ही इज गुड को 1 2 3, ही इज ही बैड को 1 4 5 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। इज का पूछा है, दोनों में दोनों सेंटेंस में कॉमन क्या है? इज कॉमन यहाँ पर भी है, इज कॉमन यहाँ पर है। ठीक है, तो कोड में कॉमन क्या हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं, कोड में कॉमन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1। ठीक है, और कोई कॉमन मिल नहीं रहा है। ठीक है, ही इज गुड, ही इज वहाँ पर, ठीक है, सी इज गुड, तो यहाँ पर सीधा सीधा एक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए भाई एक सवाल और, इसको करिए भाई, क्या होगा इसका राइट आंसर। अब इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और है ना, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। अगर मैं इसको लिखूं, चलिए भाई इसको लिखना पड़ेगा, ही इज गुड, ही इज गुड को कोड किया गया 4 3 2 के रूप में, और दे वेंट देयर, इसको कोड किया गया है 4 5 4 के रूप में। तो आपसे पूछा है आवर्स का, है ना। अब आप कहेंगे इसमें तो ये शब्द है ही नहीं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। अब तुमको सोचना पड़ेगा ये 4 क्यों लिखा गया है ना, 4 3 2, यहाँ पर 4 3 2 लिखा गया है, यहाँ पर तो कोई सब अलग अलग है, तो 4 3 2। अब बताओ 4 3 2 लिखा गया है, किस लिए लिखा गया है, आप इसको सोचिए। ठीक है, ये 4 3 2 क्यों लिखा गया है, इनका कोड ही इज गुड का, अब मालूम नहीं कौन किसका होगा। ठीक है, दे वेंट देयर 4 5 क्या लिखा गया है, 4 5 4। ठीक है, दोनों में इधर कुछ कॉमन नहीं, उधर तो 4 है मान लिया। ठीक है, यहाँ पे लेकिन कुछ कॉमन नहीं है इसमें सेंटेंस में, लेकिन इधर कॉमन है 4। लेकिन क्यों लिखा गया ऐसा सोचिए। तो देखिए इसमें 3 वर्ड है,
है ना। 3 इसमें कितने लेटर हैं? 3, तो हम लिख सकते हैं 3, इसमें 2, इसमें 4, ठीक है। 3 4 2, तो ये किसका हो जाएगा? इज का हो जाएगा 2, गुड का हो जाएगा 4 और सी का हो जाएगा कितना? 4, ठीक है। उसी तरह इसका, इसमें कितने लेटर हैं? 4, इसमें भी 4, इसमें कितने? 5, तो ये 5 इसका हो जाएगा, ठीक है। 4 इसका, ये 4 इसका हो जाएगा, ठीक। तो इसी तरह आपसे पूछा है अवर का, इसका पूछा है, तो इसमें कितने लेटर? 1 2 3 4, तो आप बोलेंगे सर इसका आंसर 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। समझ पाए होंगे इस सवाल को, ठीक। इसमें कुछ है नहीं है, बस लेटर के हिसाब से इनको कोड किया गया है। इसमें 3 लेटर होते हैं, इसमें 2, इसमें 4, तो इनको लिख दिया गया है। ये 4 3 2, तो ये गुड का हो जाएगा 4, ही का, इज का हो जाएगा 2 और सी का हो जाएगा कितना? 3। यहाँ पर दे, वेंट, देयर, इसका 4 लेटर तो इसका भी 4 हो जाएगा, इसमें 4 लेटर इसका भी 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका 5 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसमें देखिए 4 लेटर हैं, ठीक है, 4 लेटर हैं, तो इसका भी 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक। समझ पाए होंगे? चलिए भाई, एक और आपके पास सवाल, ठीक है, लगाइए इसको, क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए भाई। लिखा है किसी निश्चित कूट भाषा में हेयर इज कम को क्या लिखा जाता है? ICH। आर यू मैड को लिखा जाता है YMA। तो गेम को क्या लिखा जाएगा? बताओ। बहुत ही बढ़िया सा सवाल है ना। बताओ, इसको लिखा है हेयर इज कम, इसके लिए कोड ICH लिखा गया है। तो आप सोचिए कि I क्यों लिखा गया है, C क्यों लिखा गया, H, ठीक है। I क्यों लिखा गया, C क्यों लिखा गया, H क्यों लिखा गया है? तो देख पा रहे होंगे, इसका पहला लेटर H है और इसका पहला लेटर I है और इसका पहला लेटर C है, तो वही लिखा गया C इज I। तो इसका कोड H हो जाएगा, इसका I हो जाएगा और कम का C हो जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आर यू मैड, तो यहाँ पर YMA क्यों लिखा गया है, ठीक है। तो A, ये इसका पहला लेटर A है, तो ये इसका हो जाएगा, पहला लेटर से ही बनाया गया है कोड, ठीक है। ये पहला लेटर इसका U का Y हो जाएगा, ठीक है, और मैड का M हो जाएगा। तो आपको गेम का बताना है, गेम, तो इसका पहला लेटर क्या है? G, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए भाई, नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर एक सवाल और भाई लगाइए आप लोग, ठीक। इस सवाल को करिए, क्या होगा इसका राइट आंसर, है ना। इसके बाद, ठीक है, चलो देखो, मनी गॉन रॉन्ग को कोड किया गया 5W 5M 5G, ठीक है। आर यू हैप्पी को 3Y 5H और 3A में कोडबद्ध किया गया था। इजी का बताइए, इजी का। देखो, अब आपको सोचना है कि ये मनी है, ठीक है, और ये गॉन है, ये रॉन्ग है। ऐसा क्यों हुआ है? 5 आप लेटरों से, यहाँ पर जो लेटर, जो यहाँ पर नंबर दिया गया है, नंबर से थोड़ा सा दिमाग लगाइए। नंबर को सोचकर मानिए, नंबर किस लिए दिया गया है, ये 5 क्यों आया है और ये 5 क्यों आया है, 4 क्यों आया है, ऐसा सोचिए। तो 5, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इसमें 1 2 3 4 5, इसमें कितने लेटर हैं? 5। इसमें कितने लेटर हैं? 5 लेटर हैं यहाँ पर, ठीक है। इसमें कितने लेटर हैं? 5, यहाँ पर 5। इसमें कितने लेटर हैं? 4, तो इसमें कितने लेटर हैं? 5। देख पा रहे हैं, 5 5, है ना। आप इतना तो मालूम हो गया है कि ये इसका होगा 5, है ना। ये 5 और 4 क्यों आया है ये पता हो गया, लेकिन इनके पीछे एक, ठीक है, नंबर तो पता हो गया, लेटर दिया हुआ है। तो लेटर क्यों आया है? तो देख पा रहे हैं, इसका पहला वर्ड, इसका पहला अक्षर M है, तो ये M हो, यहाँ पर M दिया है, ठीक है। इसका पहला लेटर G है, तो यहाँ पर G है,
तो इसका पहला लेटर W है, तो यहाँ पर W है। तो समझ पाए होंगे कि ठीक, जितने लेटर हैं उतने नंबर दे दिया गया है, और पहला जो वर्ड है उसका पहला, ठीक है, पहला लेटर लिया गया, पहला अक्षर, ठीक है। तो आपसे यहाँ पर, यहाँ की बात करें तो इसमें कितने लेटर हैं, 3 3 और 5। तो यहाँ पर 3 3 5 है, ठीक है। अगर पहला लेटर ए है तो यहाँ पर ए है, तो ये इसका हो जाएगा, ठीक है। यू, यहाँ पर 3 है, ये पहला लेटर वाई है, तो ये इसका हो जाएगा, ये इसका कोड हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या, जी का बताइए। तो पहले सबसे पहले इसमें कितने लेटर हैं, देखिए 1 2 3 4 लेटर हैं, ठीक है। पहला अक्षर क्या है, ई, तो आप ई लिख दीजिए, ठीक है। 4E ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ पाए होंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलिए भाई, ठीक। अब देखिए, इस सवाल को आप, ये आपके, चलिए ये सवाल आपका होमवर्क है, ठीक है। आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, इसको आप बना कर आएंगे। देखिए मैं सवाल दिखा देता हूँ आपको, कितने सवाल हैं यहाँ पर पूछे गए हैं, और आप बना के आइए इस सवाल को, ठीक। देखिए यहाँ पर इसको आपको बना के आना है। क्या है इसमें पूछा गया है, ये पूछा गया है आरती का, ठीक है। उसके बाद इसमें एक सवाल पूछा गया है सलोनी का, और पूछा गया है पुनीत का कोड पूछा गया है, ठीक है। इतने सवाल आप करके आएंगे, ठीक है। ये होमवर्क है आपका, इतने सवाल आप घर से करके आएंगे, 3 सवाल, ठीक है। नहीं आएगा तो बताएंगे। और ये सवाल यहाँ से बनेगा, ठीक, यहाँ से बनेगा। तो ये होमवर्क का है, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक। इसको बनाएंगे, इसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखें। तो आज की क्लास को यहीं तक रखिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तो जय हिंद दोस्तों।